वेलकम टू सी एस सी एंड टेक गाइड। जैसे कि मेरा अभी एक यूट्यूब में वीडियो आया था, ये वाला ये सी एस सी से ट्रेन टिकट बुक कैसे करें। तो जब मैंने इस वीडियो को जगह जगह पे शेयर किया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह शेयर करा, तो लोगों के काफ़ी कमेंट उसमें आए। बहुत से लोगों के कमेंट आए और सबको दुनिया भर का आया कि आईडी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी और वगैरह वगैरह। बहुत से लोगों की कन्फ्यूज़न थे। काफ़ी को तो ये थे कि सीएससी से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। तो बहरहाल, तो वो आईडी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, देखो मैं वीडियो तुम्हें दिखा दूं पहले क्या था, क्योंकि अगर ना देखो वीडियो तो वीडियो देख लेना। ये वाला मेरा वीडियो है, ये सीएससी ट्रेन बुक कैसे करें, ट्रेन टिकट बुकिंग फ्रॉम सीएससी आईआरसीटीसी। ये कि अगर आप सीएससी एजेंट हो तो मोबाइल एंड्रॉयड से कहीं पर भी तुम टिकट बुक कर सकते हो। बहरहाल, ये आपकी सीएससी है। सीएससी में पूरा आपको पता है, लॉगिन करने के बाद सब कुछ होता है। ये आईआरसीटीसी है। और जैसा कि मेरा थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया है कि थंबनेल में लिखा है कि प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं। प्रोज मतलब अच्छाई, कॉन्स मतलब बुराई, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो आईआरसीटीसी की जो आईडी है सीएससी से, वो ले लो। लेने का तरीका यहाँ पर ये जा सर्च में जा करके आईआरसीटीसी रजिस्ट्रेशन, इसमें जा करके रजिस्ट्रेशन कर लो। 1000 रुपये कटेंगे और कुछ मसले होते हैं उसमें, ये रजिस्ट्रेशन होता है। मेरे तो खैर पूरा हो चुका है आईडी। तो पूरा मैं बताऊंगा प्रोज और कॉन्स क्या है, कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, और अगर ये तुम्हें आईडी लेनी है क्यों लेनी है, ये सब मैं बताऊंगा वीडियो में। ना लाइक सब्सक्राइब ना करा हो उस पेज को तो प्लीज़ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देना यार। ये वाला मेरा पेज है, आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक, सीएससी टेक गाइड, ये वाला पेज मेरा है पूरा। इसको जाके सब्सक्राइब कर, लाइक भी कर देना और लोगों में शेयर भी कर देना। तो ये देखो यहाँ पर पूरा मैंने दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे सब करना है, क्योंकि पेज जो है उसमें मैं सब बताऊंगा कि प्रोज और कॉन्स क्या क्या होते हैं। लिस्ट पूरी बन गई है, पावर पॉइंट की शीट। तो ये देखो, पहला जो है मेरा प्रोज मतलब पहली इसकी अच्छाई जो है, विदाउट डोंगल एक्सेस। विदाउट डोंगल एक्सेस मतलब ये होता है कि ये जो सीसी वाला जो आईआरसीटीसी है, इसमें कोई भी डोंगल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। डोंगल से मतलब ये है कि जैसे जो भी अगर आप लोग टिकटिंग का काम करते होगे तो आप लोग को पता होगा कि पर टिकट के लिए एक यूनिक डोंगल होता है। ब्लू कलर का एक डोंगल मिलता है जिस पे मतलब एजेंट आईडी लिखी होती है। हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो मैं भी दिखा रहा हूँ गूगल करके कि वो डोंगल किस टाइप का दिखता है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जो सीएससी का है लॉगिन, इसमें डोंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटोमेटिक ही पूरा आपके मतलब सिस्टम में ही ऐसा कुछ, पता नहीं कुछ अलग ही है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। खैर मैं कोई डेवलपर तो नहीं हूँ। मैं अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, पूरा सिस्टम अपना दिखाऊंगा और पूरा चारों तरफ से दिखा भी दूंगा कि इसमें कोई डोंगल नहीं लगा हुआ है। फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ये ना हो कि शायद बेवकूफ़ बना रहे हूँ। बहरहाल, ये पेज खुल गया और देखो मैं दिखा रहा हूँ डोंगल कैसा दिखता है इसमें। ये आपका है डोंगल, ये डोंगल, ठीक है। डोंगल ये देखो, ये इस टाइप का डोंगल होता है, ये ब्लू कलर का है, इस टाइप का डोंगल होता है। और ये डोंगल्स ये होते हैं, ये जब कोई टिकटिंग के आप आईडी लोगे तो ये डोंगल मिलेगा। ये डोंगल आप लगाओगे सिस्टम पे, फिर कंपनी वाला एडमिन में आपका सिस्टम को टीम व्यूवर पे लेकर के उसको इंस्टॉल करेगा, इसके सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेगा, इसकी मैक आईडी इंस्टॉल करेगा। बहुत नौटंकी होती है, सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, एक ही सिस्टम पे लगा रहेगा ये, तो इसकी नौटंकी काफ़ी होती है। तो ये सब बातें ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो सबसे पहले देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इधर देखो कोई डोंगल नहीं लगा है, इस साइड भी कोई डोंगल नहीं लगा हुआ है और पीछे वाल भी कोई डोंगल नहीं लगा हुआ है। लैपटॉप देख के इसको हंसना मत यार, क्योंकि ये बहुत पुराना लैपटॉप है। जब मेरा भाई बीटेक कर रहे थे तो ये उसी टाइम का लैपटॉप है उनका। पुराना है, 15 साल तो हो ही गए होंगे। लोहा लाट लैपटॉप है, किसी को फेंक के मारो तो मुंह फट जाए उसका। तो बहरहाल, तो काम चल रहा है अपने लैपटॉप से। तो ये देखो मैंने अब यहाँ पर देखो सीएससी के आईडी डाल दी अपनी, नीचे कैप्चा डाल दिया, लॉगिन करूँगा और ओटीपी आएगा आधार का। जितनी भी पर्सनल आईडीज़ जिन लोग के पास है उन लोग के पास पता होगी कि डायरेक्ट कैप्चा डालने के बाद वो लॉगिन हो जाता है। कभी भी ये आधार वाला मसला नहीं होता है, ये ख़ास सीएससी वालों के लिए है,
कि आधार का ओटीपी आता है। और जैसे ही देखो आधार का ओटीपी आएगा, मैं इसको लॉगिन कर लूँगा, मेरा पूरा पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद मैं सबसे नीचे जा करके लॉगिन आईडी पे जो एजेंट लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ जाके क्लिक करूँगा, तो ये पूरी एग्जिट हो जाएगी। ये सब दिखाने के लिए कि देखो ये होता है, कि प्रूफ दे दिया है मैंने कि देखो ये पूरा ऐसे ही होता है। ठीक है, बिना डोंगल के ये लॉगिन हुआ है। ये है पूरा इसका दिखाने का मकसद। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अभी पूरा लॉगिन करके दिखाया है और प्रूफ में पूरा, तो ये बात आप समझ गए। मेरा पहला पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया, डोंगल विदाउट डोंगल एक्सेस। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एक्सेस फ्रॉम एंड्रॉयड एनीवेयर। एंड्रॉयड मोबाइल से कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम ही हो। जैसा कि फिर मैं वहीं पर आ जाऊँगा, ये जैसे कि मेरा एक वीडियो यहाँ पर भी बना हुआ था इसको ले करके, और ये मेरा वीडियो कहाँ गया भाई साहब, ये देखो, ये CSC ऐप ऑफिशियली ये जो मेरी है, ये जो है CSC ऑफिशियली जो ऐप है, इसको चेक कर लेना और इसमें दिखा देंगे पूरा कि इस ऐप के थ्रू ये हो सकता है पूरा। ठीक है, ये देखो पूरा वीडियो है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा और इसके थ्रू आप चेक कर लेना पूरा। ठीक, ये है दूसरी चीज़। और कैसे करना है ये पूरा इसमें है। दूसरी चीज़, तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र। इस ऐप के साथ साथ, मतलब अगर तुम्हें मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से अगर तुम्हें टिकट बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा ब्राउज़र की, मोज़िला फायरफॉक्स की, जो तुम्हें आराम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। जैसे ये डिजिटल सेवा पोर्टल है जो मैंने अभी दिखाया था, और रहा मोज़िला की बात, ये मोज़िला फायरफॉक्स तुम्हें आराम से एंड्रॉयड पे मिल जाएगा। ये देखो फायरफॉक्स मोज़िला पहला है तुम्हारा पॉइंट, ये इसको डाउनलोड, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आराम से, मतलब मोबाइल से चलाने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। पहला तो ये ऐप चाहिए होगी CSC वाली, दूसरी चीज़ चाहिए होगी ये मोज़िला वाला ये, क्योंकि अगर क्रोम से करोगे तो बैक कर जाएगा, बन नहीं पाएगा। पूरा प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में सब समझा चुका हूँ। मैं बार बार बनाऊँगा तो आप लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि एक ही चीज़ बार बार घुमा रहा हूँ। ठीक, अब मैं आता हूँ अपने चौथे पॉइंट पे, बेस्ट कमीशन। इसको ज़रा ध्यान से देखना, जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कमीशन के लिए लोग अक्सर सोचते हैं ना कि यार मैं IRCTC का टिकट बुक करूं तो इससे CSC से क्यों करूं। मैं बता दूं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा ट्रैवल का काम है। मैंने कई पोर्टल लिए हैं, 4-5 पोर्टल ले चुका हूं, लेकिन आखिरी में मैं CSC पे आके रुक गया हूं। इससे बेहतरीन कमीशन अब तक मुझे नहीं मिला है। तो दिखाता हूँ मैं कैसे पूरा प्रोसेस पूरा करके कि क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर जा करके मैं इसको लॉगिन, मेरा था ही जैसे। ठीक है, तो अब मैं देखो दिखाता हूँ यहाँ पर लॉगिन करके। यहाँ पर मैं गया और ये मेरा कहाँ गया, नीचे आओ ज़रा, कहाँ पर, ये माई, देखो माई ट्रांसैक्शन, बुक टिकट हिस्ट्री। मैं बुक टिकट हिस्ट्री में गया, यहाँ पर मैंने ऊपर गया और ये देखो मेरा टिकट अभी 10 जनवरी का है। और ये देख लो मेरा ये टिकट मैंने बुक करा था एक, ये बॉम्बे का। अब देखो यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसका कितना इसका पेमेंट कटा था, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना CSC से कटा है। ठीक है, कहाँ गया, माई ट्रांसैक्शंस में जा करके, कहाँ पर है माई प्रोफाइल, अरे सॉरी वो तो इसी पे होगा। ठीक है, ये है, और प्रिंट ई टिकट। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रिंट ई टिकट पे क्लिक करा और देखना यहाँ पर कि इसका कितना अमाउंट कटा है। देखो यहाँ पर टिकट कितना दिखा रहा है, 642 रुपये। मतलब मैं कस्टमर को जो दूंगा वो प्रिंट लिखा हुआ है 642 रुपये, और ये टिकट जो है वो है 10 जनवरी का। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि IRCTC में कितने रुपये मेरे कटे थे CSC में। ठीक है, ये देखना, इसमें देखो कब का दिखा रहा है, ये है तुम्हारा दिखा है 642 रुपये। और ये मैंने टिकट बुक कब किया है, 19 तारीख को, 19 नवंबर को मैंने बुक करा है टिकट। अब देखो 19 तारीख को मेरा पैसा कितना कटा है CSC में, ये देखो
19, ये देखो 19 तारीख को मेरा पैसा कटा है जो 629 रुपये। CSC से मेरा पैसा कटा है 629 रुपये, देख रहे हो आप लोग। और जो इसमें दिखा रहा है टिकट में 642 रुपये। अब यानी कि अगर आप लोग देख लो 629 माइनस 642 कितना हुआ, 13 रुपये। ये 13 रुपये कमीशन मिला पहली चीज़ तो। और अभी जितने भी पोर्टल वगैरह हैं चेक कर लोगे, 13 रुपये का कमीशन कहीं नहीं मिलेगा। प्लस ये जो 13 रुपये का कमीशन मिल रहा है ये तो अलग, प्लस आप लोग ट्रेवल का काम करते होगे तो कस्टमर से भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। ले लो तो बेहतर, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोगों को पता है कि इन लोगों को चार्ज एक्स्ट्रा मिल जाता है। 13 रुपये का कमीशन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये देखो सबसे बेहतरीन चार्ज कमीशन, इससे अच्छा कमीशन कोई है ही नहीं। ये मैंने चीज़ क्लियर कर दी इसमें, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने अगले पॉइंट के पास। नो रिन्यूअल चार्जेस एज अदर एजेंट्स आस्क फॉर ईयरली रिन्यूअल। CSC का मैंने जब टिकट बुक करा था CSC का, ये जब पोर्टल मैंने लिया था, उसके साथ ही साथ मेरे पास 2 पोर्टल और भी थे, नाम नहीं लूँगा क्योंकि काहे किसी को बदनाम करो। तो वो जो पोर्टल थे हर 6 महीने बाद उनको साल भर के बाद उन्हें रिन्यूअल करना होता था 2,500 रुपये का, कि उनको 2,500 रुपये का रिन्यूअल करना है। और कुछ कुछ ऐसे पैसे मांगे जाते थे वो लोग। और मेरे पास ये CSC की ID जो है IRCTC की, ये मेरे पास आज 2017 से है, 17, 18, 19, 20, 4 साल हो गए। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, आज तक कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मांगे गए, प्लस बेहतरीन काम हो रहा है। तो ये सब देख लो, कोई चार्जेस नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना, कोई एक्स्ट्रा पोर्टल लेने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान रखना। CSC के मिलने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन एक बार अगर मिल गई और ट्रेवल का काम करते हो तो इससे अच्छा कोई पोर्टल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये हो गया। अब मैं आता हूँ अपने छठे पॉइंट की तरफ। इफ़ इट्स योर लक यू कैन गेट इट इन 100, 900 विल बी प्रोसेस्ड इन योर वॉलेट। यार ये तो नसीब की बात है। खैर मैंने जब IRCTC का रजिस्ट्रेशन किया था 17 के टाइम पे, तो उस टाइम 1,000 रुपये की भी चल रही थी। जैसे कि अभी अगर तुम चेक करोगे तो ये 1,000 रुपये का ही दिखाएगा, IRCTC 1,000 रुपये का ही दिखाएगा। उस टाइम जब मैंने जब मैंने ID बुक की थी तो भी उस टाइम इतने का ही दिखा रहा था। लेकिन अब वही होता है कि नसीब की बात होती है। वो 1,000 रुपये का था, लेकिन बाद में एकदम से पता ही नहीं क्या ऑफ़र आया, कुछ आया, या CSC में लोग रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे थे या कर नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, ये 1,000 रुपये लिखा है। तो उस टाइम ये 1,000 जो है, मैंने 1,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन फिर जब मैंने बाद में चेक करा तो यहाँ पर 1,000 की जगह 100 लिख कर आ गया था, 1 ज़ीरो कम हो गया था। तो मतलब वो 900 रुपये जो थे वो मेरे वॉलेट में वापस आ गए थे और मेरा काम बहुत बेहतरीन हो गया था। तो ये सिर्फ आपके नसीब के ऊपर है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर पुरानी किसी की ID है 17 के टाइम की किसी की ID, तो आप उन लोगों से पूछ लेना। मेरे पास एक्चुअली उस टाइम इतना CSC डेवलप नहीं था, वरना मैं आपको पूरा वो लेजर दिखाया था वॉलेट का, कि पूरा दिखाया था कि कैसा है जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी इसमें अच्छी चीज़ है। अगर नसीब के आप 54 हुए तो हो सकता है कि ये आपको जल्द 100 रुपये में ही पड़ जाए। 1,000 रुपये तो खर्चा होते ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ऑफ़र होता है कि वो 900 रुपये वापस आपके पास आ जाते हैं और 100 रुपये खाली रह जाते हैं इसमें। तो ये भी एक इसमें अच्छाई है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स मतलब जो इसके खामियां हैं, जैसे ये मेरा देख लो बनी रखी इतनी मोहब्बत से मैंने, ये अमाउंट रिफंडेड इन 3-4 डेज और मोर अपार्ट फ्रॉम पब्लिक हॉलीडेज़। पहला इसका ड्रॉबैक ये है, पहला इस ID का एक ये नुकसान है कि इसमें पैसा जो आता है वो 3 से 4 दिन में आता है, या ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं। पहले यकीन मानो 11 से 15 दिन लगते थे, पहले लॉकडाउन से पहले की बता रहा हूँ मैं बात। अब जो है वो 3 से 4 दिन लगते हैं। प्रूफ के लिए ये देखो बंदा हाजिर है सामने, मैं यहाँ से लेता हूँ। ये देख लो यहाँ पर 30 अक्टूबर को मैंने टिकट बनाया था, 30 अक्टूबर, ठीक है। और ये देखो मेरा पैसा कटा है यहाँ पर 30 अक्टूबर को कटा था पैसा, और ये देखो 2 नवंबर को ये रिफ़ंड आ गया। रिवर्सल देखो लिखा हुआ है, ठीक है। रेलवे टिकट बुकिंग 30 को कटा था पैसा, और ये देखो रिन्यूअल रिवर्सल लिखा हुआ है। 30 को कटा था और मेरा वापस आया है 2 तारीख, मतलब 30, 31, 1, 2,
चौथे दिन पैसा वापस मेरा आ गया, पहला प्रूफ। दूसरा दिखाता हूँ, ये देखो, फिर मैंने टिकट बुक किया है 7 नवंबर का, जो मेरा बैक हो गया था 7 नवंबर, ठीक। 7 नवंबर यानी कि ले लो 7, 8, 9, 10, 11, 11 नवंबर का मेरा रिफंड एक आया था। ये हुआ 7, और ये देखो 11 नवंबर, ठीक। नहीं, ये है, कौन सा है, हाँ ये 11 नवंबर, ठीक। रेलवे टिकट बुकिंग, और ये देखो मेरा ये एक रिवर्सल देखो आया था, मतलब ये 7, 8, 9, 10, 11, चौथे दिन ये भी आया। फिर इसके बाद मेरा देखो था 18 तारीख को मैंने टिकट बुक किया था एक। अब ये पता नहीं एक दिन में कैसे आ गया, सच में। ये देखो मैंने 18 तारीख को बुक किया था, और ये 19 तारीख को रिफंड मेरा आ गया, एक दिन में रिफंड आ गया। पता नहीं कैसे आ गया, क्या पता भाई एकदम अपडेट हो गई वो साइट, नहीं कुछ कह सकता, पर 2 से 3 दिन लगते हैं। ये प्रूफ देख लो सारे तुम, ठीक है। ये मैंने प्रूफ दिखा दिए आपको। पहला ये इसका एक कौन है, पहली इसकी एक डिसएडवांटेज है इस साइट का, कि इसमें रिफंड आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, ये एक दिन भी लग जाता है। अब आता है मेन इसका, जो मुझे बहुत एक खटकता है, ये टिकट गॉट स्टक सेवरल टाइम्स। क्रोम से हो, क्योंकि एक्चुअली क्रोम से टिकट बनेगा नहीं, याद रखना है बात। मेरा कि जो वीडियो ये वाला था इसमें, जिसमें मैंने 2 वीडियो बताए हैं, उस दोनों में मैंने एक ही चीज़ बताई है कि टिकट बुक मोज़िला से ही करना, क्रोम से मत करना, टिकट स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। टिकट फंस गया, और मेरे ये जो पैसे फंसे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने दिखाया था, ये सब वही उसी का काम है, कि ये सब क्रोम की ही कारस्तानी है। वो तो मोज़िला से करते करते एकदम से कुछ मैंने सोचा कि चलो मोज़िला से करता हूँ, हो जाए, तो मोज़िला से काम होने लगा, ठीक है। तो टिकट का काम जो है वो मोज़िला से ही करना, क्रोम से मत करना। ये को वीडियो मेरे इसमें देख लेना, मोज़िला मैंने इस्तेमाल किया है इसमें, और ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इसमें टिकट फंस जाता है, कभी कभी ज़्यादातर फंस जाता है। तीसरा पॉइंट जो आया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, अमाउंट विल बी रिफंडेड इन CSC वॉलेट, नो वे टू ट्रांसफ़र इन अदर अकाउंट, इन बैंक अकाउंट। ये बहुत अहम चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको 10 टिकट बुक करने हैं, जो 10 से 12 हज़ार के टिकट हैं। अब आपने अपने वॉलेट में पैसा ऐड करा, टिकट बुक करा, बाई चांस टिकट बैक हो गया, रिफ़ंड मतलब पैसा कट गया, रिफ़ंड हो गया, कुछ जो भी रिफ़ंड होगा, रिफ़ंड 3 से 4 दिन में होगा, लेकिन वो डायरेक्ट पैसा कहाँ आएगा, आपके वॉलेट में आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो आपके वॉलेट में ही आएगा। तो ये एक बहुत, मुझे एक, जो मेरे हिसाब से जो है, ये थोड़ा इसका बहुत ही बड़ा इशू है। क्योंकि यार अब पैसा 12,000 मेरे CSC पोर्टल में रख के मैं क्या करूँगा, या मेरा बहुत बड़ा काम हो CSC का, कि मेरा डेली का ट्रांजैक्शन हो CSC का, तो बात की बात है। अब 12,000 रुपये तुम अपने CSC पोर्टल में रखे रहोगे, तो आप समझ लो क्या है ये। एक ये डिसएडवांटेज है इसका। 3, 4, 500, 600, चलो 2-2 हज़ार मेरे तो एक्चुअली काम रहता है काफ़ी, तो हो जाता है इस्तेमाल। लेकिन अब कोई अगर बंदा इसके पास नहीं, टिकट का काम इतना आता है, तो 12-12 हज़ार रुपये अकाउंट में रख के क्या करेगा। तो एक इसका ये डिसएडवांटेज है इस पोर्टल का। चौथा आता हूँ ये टू थिंक वाइल बुकिंग हैबिट अमाउंट टिकट इट माइट गेट स्टक। वही जो मैंने अभी पहले बताया कि बड़ी टिकट बुक करने से पहले एक बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 2 पोर्टल हैं, सॉरी 3 पोर्टल मेरे पास। तो जब भी मुझे कोई बड़ा अमाउंट टिकट बुक करना होता है, जैसे 10,000 के ऊपर हुए, तो मैं दूसरे वाले पोर्टल को यूज़ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें रिफ़ंड फ़ौरन आ जाता है, और जो मेरा एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर, मैं उससे अपने अकाउंट में पैसा मंगा लेता हूँ। काम इससे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि CSC से होता ही नहीं है, होता है, लेकिन यार मैं रिस्क नहीं लेता हूँ कि अगर बाई चांस फंस गया, तो यार सामने कस्टमर जो खड़ा है उसको पैसे कौन देगा 10,000 रुपये। अभी नहीं है अकाउंट में, कुछ दिक्कत है, ये चीज़ थोड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आता हूँ, कुछ अहम बातें हैं, बस ये आखिरी पार्ट चल रहा है, इसको देख लो। और क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम लोग अपनी, भाई डिसाइड तुम्हें करना है कि CSC लेना है नहीं लेना है। तो अब ये सब चीज़ें ध्यान रखना है इसमें ज़रा। थिंग्स रिमेंबर इन द पास्ट यू हैवंट टेकन एन ID और IRCTC और आधार कार्ड। अगर CSC से रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी ज़िंदगी में तुमने कभी अपना ये ID से, अपने आधार कार्ड से कोई ID ना ली हो, वरना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ID पासवर्ड सब चला जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में CSC से तुम्हारी IRCTC की ID आएगी नहीं, यकीन मानो। मेरे एक दोस्त हैं,
साल भर से फंसे हुए हैं। क्यों? उन्होंने पहले एक आईडी ले ली थी, वो आज तक रो रहे हैं, उनके 1000 रुपये भी फंसे हुए हैं, आज तक मिले नहीं है। ये याद रखना, अहम पॉइंट है। कोई भी किसी भी एजेंट से तुमने आईडी ना ली हो, पर्सनल आईडी हो वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई एजेंट की आईडी, ठीक है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मोबाइल नंबर है ईमेल शुड नॉट बी इन एनी एजेंट आईडी। वही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारा कोई दोस्त हो, अक्सर हम लोग ये पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा कोई दोस्त हो, उसको ईमेल आईडी, उसको एजेंट आईडी चाहिए हो, अब आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल कुछ दे दिया उन्हें कि हाँ तो मेरे नाम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर दोस्ती यारी में इंसान ये लोग कर देते हैं। ये बातें ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि वहाँ पर जा करके आपको अपना आईडी वगैरह दे देनी है। ये ध्यान रखना है चीज़। और ये इफ़ यू रजिस्टर्ड वाइल लुकिंग इन दिस मैटर योर आईडी विल स्टक नॉट बी एबल टू गेट अमाउंट विच विल स्टक। वही चीज़ मैंने बताई कि अगर तुमने ये सब चीज़ें ध्यान नहीं दी, क्योंकि सीएससी में अगर तुम रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन आईडी नहीं मिलेगी, पैसा फंस जाएगा, मियाँ कुछ नहीं कर पाओगे, पैसा फंसा रहेगा, वहाँ से रिफंड नहीं मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से और 10 चक्कर लगाते रहोगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भी सुनते रहेंगे तुम्हारी बात, मेल पे मेल चढ़ते रहेंगे, लेकिन वहाँ से कुछ होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेन IRCTC का जो डेटाबेस है वहाँ पर तुम्हारे नाम से पहले चढ़ा हुआ है। अब ये जो पॉइंट है ये वाला मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, मे बी पॉसिबल कुछ प्रोबेबिलिटी होती होगी कि जो रेलवे ऑफिस होते हैं, जो DRM ऑफिस वगैरह होते हैं, जहाँ पर IT सेक्टर्स के लोग बैठते हैं, वहाँ पर जा करके आप अपने डेटाबेस से नाम वगैरह हटवा सकते हो अगर बाई चांस कोई गलती हुई। क्योंकि हर चीज़ आज की टेक्नोलॉजी बेस हो गई है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है जुगाड़। अगर आप लोगों ने अपना CSC का रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और आप लोग को आईडी नहीं मिल रही है, कोई ऐसी दिक्कत है, तो एक बार जा करके चेक करवा लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे नाम के, तुम्हारे आधार कार्ड के नाम का पहले से कोई रजिस्टर्ड आईडी है। क्योंकि अगर तुम्हें प्रोवाइड CSC की आईडी नहीं हो रही है, दिक्कत ये हो सकती है कि तुम्हारे नाम से कुछ चल रहा हो पहले, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मेरे, जो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिए। आई होप पूरे सब समझ गए होंगे एक एक पॉइंट मेरा। कुछ अच्छा ही बुरा, वैसे मेरा ओपिनियन मानो अगर, तो CSC की आईडी बेस्ट है, CSC की आईडी IRCTC के लिए बेस्ट है, क्योंकि हर चीज़ में अच्छाई बुराई होती है। बुराई खैर इतनी नहीं है इसमें मेरे हिसाब से, तो मतलब ये चीज़ एक इग्नोर करने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी कि सब दिक्कतें आती हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन एक है ये कि CSC की आईडी IRCTC वाली ले लो, और ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरा बात से समझ गए होंगे। मेरी वीडियो थोड़ा बड़ा है, पूरा देख लेना, कुछ परेशानी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना मैसेज कमेंट के ज़रिए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना और लोगों को बता देना, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।